एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर भी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ER भी बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दिखता कैसे है, आप डायग्रामेटिकली भी देख लीजिए कैसे दिख रहा है। क्या होता है, ये एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब है, बड़ा जाल है, ट्यूब की तरह दिखता है। एंड शीट्स, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, एक लंबे ट्यूब की तरह इसका स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की तरह ये दिखता है। आपने डायग्रामेटिकली जैसे कि देखा, डायग्रामेटिकली हमने इसलिए दिखा दिया और यहाँ पर पढ़ भी दिया ताकि आपको समझने में, इमेजिन करने में आसानी हो जाए और चीज़ें याद आसानी से बड़ी जल्दी हो जाए। अब हम बात करते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है, काम क्या है, रोल क्या प्ले करता है सेल के अंदर। ये फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर यानी ये एक चैनल की तरह काम करता है। कौन से मटेरियल की नीड है साइटोप्लाज्म में या सेल के अंदर, उसको अंदर आने देता है, बाकी चीज़ों को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। ये एक चैनल का काम करता है, मटेरियल जो हमारी सेल के अंदर ज़रूरी उनको आने जाने देगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये दो तरह का होता है, 2 टाइप का होता है ये। ठीक है, पहला हमारा है जिसको शॉर्ट में RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम आप सबने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अक्सर कन्फ्यूजन होती होगी कि इसको कैसे समझें, रफ क्या होता है, स्मूथ क्या होता है। तो बहुत इजी है। रफ में क्या है कि रफ कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इसको देखते हैं। आप दोनों पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूँ इसका, RER का और SER का, दोनों का पहले आप डायग्राम देख लीजिए। हाँ, अब क्या कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर ये इसके पार्टिकल होते हैं, राइबोसोम अटैच टू इस सरफेस। यानी जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा, रफ किस वजह से हमको पता चलता है, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं और उसके ऊपर रफ कुछ पार्टिकल हमको नज़र आते हैं, कुछ पार्टिकल नज़र आते हैं, ये डॉट डॉट जो ऐसे अभी आपने देखा, कुछ पार्टिकल नज़र आते हैं, उसको हम राइबोसोम कहते हैं। इसीलिए ये रफ होता है, जो उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच रहता है, ये राइबोसोम। राइबोसोम का एक्चुअल काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है। राइबोसोम मेन काम करता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में या प्रोटीन मैन्युफैक्चर में। इसका मेन रोल प्ले होता है प्रोटीन बनाने के लिए सेल के अंदर, जो हमारी मस्कुलर बॉडी दिखती है, प्रोटीन। अब मैन्युफैक्चर प्रोटीन का काम क्या होता है, ये सेंड हो जाती है वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। जहाँ भी बॉडी में हम लोग को प्रोटीन की ज़रूरत है, जहाँ पे कमी हो गई है, उसको पूरा करने के लिए सेल से अपना जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाती है। स्मूथ की बात कर लेते हैं, SER की। SER क्या करता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट। इधर प्रोटीन बना रहा राइबोसोम और इधर इसका काम क्या, फैट मॉलिक्यूल बनाता है या लिपिड। ये इंपॉर्टेंट होते हैं सेल फंक्शन के लिए, यानी सेल का फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड्स help in the building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. membrane biogenesis प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस सेल की बिल्डिंग में यानी सेल को मैच्योर कराने में, सेल को बड़ा कराने में ये फंक्शन हेल्प करता है। इसलिए इसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। बायो यानी हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेसिस बनना, ये यानी सेल का बनना। सेल बनेगी तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा बनता चला जाएगा। सेल बन रहा है, बायोजेनेसिस कहलाता है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन। और कुछ हमारे प्रोटीन और लिपिड हार्मोन्स एंड एंजाइम की तरह भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये कितना आसान था और आप लोग को एक बार में समझ आ गया कि नहीं।